हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेड एक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का। साथ ही आपको तरीके से आप लोग को 27 ईएमए सेटअप के बारे में मैं जानकारी दूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। किसी टेक्निकल इश्यू होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि 27 ईएमए पर किस तरह से सेटअप ढूंढा जाता है। आज का जो वीडियो का जो टाइटल है वो है 27 ईएमए सेटअप कॉन्सेप्ट। एक्चुअली 27 ईएमए सेटअप कॉन्सेप्ट है क्या, इसको मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ वो जानकारी आप लोग को हर वीडियो पे देता हूँ। और खास तौर पे कल भी वो चीज़ें बनी थी और आज भी उस तरह की चीज़ें बनी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और उसके ऊपर या उसके नीचे किस तरह से ट्रेड में ढूंढता हूँ वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। पहले समझते हैं 27 ईएमए सेटअप कॉन्सेप्ट इंट्राडे के लिए क्या है, किस तरह से मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 27 ईएमए सेटअप कॉन्सेप्ट, 27 ईएमए एक मूविंग एवरेज है जो हमें बताता है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड किस दिशा में चल रहा है। यानी कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, तो इसलिए मैं 27 ईएमए को ही ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे वहां पर सेटअप मिल सके और मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस बन सके। जब प्राइस 27 ईएमए के ऊपर ट्रेड करे तो इसका मतलब बायस मजबूत है, मार्केट में अप ट्रेंड हो सकता है। जब प्राइस 27 ईएमए के नीचे ट्रेड करे तो सेलर मजबूत होते हैं, मार्केट में डाउन ट्रेंड बनने का चांस रहता है। इस सेटअप का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है। पहले ट्रेड को पहचानो, फिर उसी दिशा में ट्रेड करो, बिना सेटअप बने एंट्री मत लो। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं, बिना सेटअप बने हुए आप एंट्री लेने की कोशिश मत करिएगा। सेटअप को प्रॉपर तरीके से बनने दीजिए, फिर जाकर के आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए। अब चार्ट में वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि 27 ईएमए सेटअप में किस तरह से देखता हूं, वो सारी बातें आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मैं कल की बात करूं, मैं सेटअप को कैसे ढूंढता हूं, देखिए जैसे 27 ईएमए सेटअप यहां पर एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर एक्टिवेट हुआ, तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पर होता क्या है। पहले तो आप समझिए, मार्केट यहां से ऊपर गया, यानी कि मार्केट ने एक हाई लगाया। अब होता क्या है, ये हाई लगाया, अब जो भी ट्रेड ढूंढना है इस हाई के ऊपर ढूंढना है या इस यहां पर कोई प्राइस एक्शन बने तब ढूंढना है। मार्केट 9 ईएमए से ट्रेंडिंग हो रहा है, ये 9 ईएमए ट्रेंडिंग है। अगर 9 ईएमए ब्रेकआउट हो जाए तो मैं ट्रेड को बहुत कम कोशिश करूंगा कि वहां पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन 27 ईएमए क्या करता है, वहां पर जो जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए वो 27 ईएमए देता है। अब जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, 27 ईएमए सेटअप इस वाली एरिया पर एक्टिवेट हुआ था, इस वाली एरिया पर, ये जो एरिया है। अब इसको मैं देखता कैसे हूं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट यहां से क्या करता है, 27 ईएमए के ऊपर एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट लो को ब्रेक करेगा, यानी कि मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, इस वाली एरिया से मार्केट ऊपर सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। मार्केट जब यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहां पर सपोर्ट लिया, फिर से 27 ईएमए के ऊपर गया। अब यहां पर किस तरीके से देखता हूं, ये मेरी ट्रेंड लाइन आ जाती है। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, 27 ईएमए का भी ब्रेकआउट हो रहा है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि मुझे डबल कंफर्मेशन मिल रही है। उसके साथ साथ यहां पर आरएसआई भी सारी चीजें दिखा रहा था कि यहां पर हम लोग ट्रेड को ले सकते हैं। अब यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर तो 27 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 27 ईएमए के नीचे ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन नीचे क्या है, हमारे पास लो भी है जहां से सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा है। वही चीज क्या है कि यहां भी हमारा क्या है, सपोर्ट है, इस वाली एरिया पर ये सपोर्ट जोन यहां पर दिखाई दे रहा है। 27 ईएमए सेटअप इस एरिया पर एक्टिवेट हो रहा है। अब क्या कर रहा है, मार्केट नीचे तो नहीं जा रहा है, नीचे जाने की कोशिश करता है, कैंडल नीचे को बनती है, लेकिन क्या करता है, ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है जो ऑप्शन वहां पर चल रहा है, यानी कि इन द मनी और एट द मनी जो ऑप्शन है वहां पर,
उसको अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, प्राइस जो इंडेक्स में बन रहा है वही चीज है हमारे ऑप्शन चार्ट पर भी बन रही है। अब बात करते हैं आज के चार्ट की। आज क्या हुआ था, 27 EMA यहां से ऊपर गया, एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे आता है, और ये जो येलो लाइन है ये वाली, ये 89 SMA लाइन है, जहां पर मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि इसके ऊपर ही मैं कॉल साइड के प्राइस को भी देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां से मूव आसानी से आने शुरू हो जाता है। नीचे क्या है, 27 EMA का सपोर्ट है, ऊपर 9 EMA चल रहा है और 89 SMA ब्रेक हो चुका है। उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश तो करता है, लेकिन 27 EMA के नीचे ट्रेड नहीं करता है। जैसे अभी एक शाम के समय में देखें, क्या मैं यहां पर एंट्री लूंगा? मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा। एंट्री इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट ने नीचे आकर के एक लो लगाया है, यानी कि ये लो लगाया है। अब यहां सेटअप को बनने दूंगा, पहले यहां पर बहुत जल्दी नहीं करूंगा मैं कि मुझे यहां पर एंट्री लेनी है। यहां पर जितना 27 EMA को टच करके नीचे आने की कोशिश करेगा, प्राइस नीचे क्लोज होगा, और ऑप्शन पर भी मुझे नीचे क्लोजिंग चाहिए और पुट वाले ऑप्शन में ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वहां पर प्राइस जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं या सेलर्स हैं, वो एक्टिवेट होते हुए दिखने चाहिए। मार्केट यहां से रिजेक्शन लेते हुए नीचे तो आया है शाम के समय पर, यहां पर एक पुल बैक जो भी मिला था शाम के समय पे, जिनके स्टॉप लॉस थे यहां पर, तो वो स्टॉप लॉस यहां पर कटे हुए हैं। अब मार्केट ने क्या किया, 27 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। और 27 EMA के नीचे अगर बाई चांस ट्रेड करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तो नीचे क्या आ रहा है, 89 SMA भी आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर अगर बाई चांस यहां से मार्केट अगर नीचे आएगा तो वो 89 SMA के करीब तक आता है। तो इसलिए अगर 29 SMA पर अगर मैं एंट्री, 29 EMA पर अगर मैं एंट्री ले रहा हूं, तो मैं वहां पर क्या देखूंगा कि 9 EMA से कोई ऐसी कैंडल बने, क्लोजिंग दे, 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करता हूं मैं, उसके बाद जाकर के एंट्री लेता हूं या हाई को ब्रेक करे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे, सपोज मानिए ये एरिया है 84,500 का, 84,500 की अगर आप यहां पर कॉल को देखेंगे, तो यहां पर प्राइस एक्शन आपको पता चलेगा कि यहां पर चल क्या रहा है। 84,500 की कॉल, ये देखिए यहां क्या होता है, यहां मार्केट 27 EMA के ऊपर जाता है, यहां पर 27 EMA से रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद क्या करता है, वो ठीक सपोर्ट के पास पर आता है, यानी कि यहां से सपोर्ट लेता है, फिर 9 EMA के ऊपर आता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई हुई है, फिर ये कैंडल बनती है, फिर अगली कैंडल जो है इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, लेकिन यहां प्राइस नीचे क्लोज नहीं होता है, फिर से इंक्रीज वॉल्यूम पर यहां पर बाइंग आती है। अब मैं यहां पर एंट्री कहां पर रखूंगा, एंट्री रखूंगा इस कैंडल के ऊपर, यानी कि ये वाली कैंडल के ऊपर अगर मैंने एंट्री रखी हुई है। यहां पर कई बार क्या होता है कि प्राइस जंप कर जाता है, मुझे एंट्री नहीं मिल पाती है, तो वहां पर मैं फिर एवरेज एंट्री लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर 328 में एंट्री ली, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखूंगा, इसी कैंडल के नीचे का मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा कि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस चले भी जाएगा तो मैं निकल के आ जाऊंगा। उसके बाद हो क्या रहा है, यहां पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, देखिए यहां प्राइस पहले ही ऊपर चला जाता है, इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे। अब यहां पर अगर आप एक चीज और देखिएगा, प्राइस कैसे दिखाई देता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट क्या करता है, यहां पर एक हाई लगता है, यहां से मार्केट नीचे गिरता है, फिर ये वाला हाई लगता है, मार्केट नीचे गिरता है। तो वो जो कैंडल है वो है आपकी 11:45 पर, 11:45 पर फिर दोबारा से उसी एरिया पर कैंडल आती है। यहां पर अगर आपको प्राइस दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आई और यहां पर आई, अगर यहां वाले पोर्शन पे देखेंगे तो यहां पर तक मार्केट आता ही नहीं, मार्केट यहां तो पहुंच गया, लेकिन यहां प्राइस अभी भी क्या है, नीचे ड्रॉप हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब जब इतने नजदीक से मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, तो फिर तो उसने इस वाले को ब्रेक कर देना चाहिए था। ये जो डिफरेंस आ रहा है प्राइस का,
ये डिफरेंस आ रहा है 343 और 363, यानी 20 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इस वाले हाई पर और इस वाले हाई पर 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 रुपए के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो 286 से 20 रुपीज 288 268 पर इसका डिफरेंस आना चाहिए, यहां पर तक आना चाहिए मार्केट को। प्राइस का डिफरेंस है वो यहां से दिखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब यहां पर तक आया, इंडेक्स में हमारे यहां तक आया, जब यहां से नीचे आ रहा था प्राइस, तो उसके बाद क्या करना था, प्राइस को यहाँ इस वाली एरिया पर आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा, यहाँ मार्केट ऊपर तक गया, इसी एरिया तक गया, लेकिन मार्केट यहाँ तो नहीं गया। तो जब यहां से फिर से गिरा है तो उसको तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे देनी चाहिए। तो ये क्या दिखाई देता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन साफ दिखाई देता है कि किस तरह से प्राइस मूव होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे लिए ट्रेड बनता है 27 ईएमए के ऊपर, कि 27 ईएमए के ऊपर मार्केट कर क्या रहा है। अब वही चीज अगर आप यहां देखेंगे, इस वाली एरिया पर देखेंगे, यहां देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, 27 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 27 ईएमए के ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ने आज के लो को भी ब्रेक किया, मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। जो उसका लो था आज का, जहां से सपोर्ट लिया था, मार्केट इसके नीचे आया, मार्केट इसके नीचे आने के बाद 5 मिनट यहां रुका, उसके बाद क्या करता है, फिर से 27 ईएमए से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और 9 ईएमए ट्रेंडिंग हो जाता है। जब 9 ईएमए ट्रेंडिंग होता है तो मेरी एंट्री वहां से स्टार्ट होती है कि मैं वहां पर एंट्री लेता हूं और उसी के नीचे का मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूं। और मेरा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा मेरा हाई तक, यानी कि जो जहां पर मैंने एंट्री लिया, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वहां पर निकलने की कोशिश करूंगा, जो भी मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ। ट्रेंडिंग होने की वजह से अगर आप इस वाली एरिया पर भी देखेंगे, यहां पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई देगा। अगर प्राइस एक्शन इस वाली कैंडल को मैं जब देख रहा था 11:30 बजे वाली कैंडल को, यहां पर दो डोजी कैंडल बनती है, 9 ईएमए के पास में डोजी कैंडल बनती है। अगर आप 11:30 की कैंडल को अगर ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे तो वहां पर प्राइस मूव हो चुका होता है। अब इसको अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखिए, यहां पर हाई क्या है, हाई है 85,000 का और सपोर्ट लेकर के चला है मार्केट इस वाली एरिया पर, यानी कि 84,900 से सपोर्ट लिया है और ऊपर 85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहाँ पर दोनों चार्ट को अगर आप खोलेंगे, 85,000 की पुट को खोलेंगे और 84,900 की कॉल को खोलेंगे, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से मार्केट मूव कर रहा था। 84,900 की कॉल को आपने यहाँ पर खोला और यहां पर खोला 85,000 की पुट को, ये 85,000 की यहां पर पुट है। अब वो एरिया कौन सा वाला है, 11:30 वो कैंडल है ये 11:30 पर। मैं आप लोग को कई बार वीडियो के माध्यम से भी बताता हूं कि मुझे अगर यहां जब मार्केट 9 ईएमए ट्रेंडिंग होता है तो ऑप्शन चार्ट पर 27 ईएमए से सपोर्ट मिलता है। अब यहां पर 11:30 की कैंडल अगर आप देखेंगे, वो कैंडल है ये, मार्केट क्या करती है, 9 ईएमए के पास पर आती है, 9 ईएमए से फिर से क्या करता है प्राइस, यहां पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है और यहाँ प्राइस अगर आप कैंडल देखेंगे, कैंडल यहाँ पर दिखाई कैसी दिखाई दे रही है आपको, डोजी कैंडल दिखाई दे रही है, ये डोजी कैंडल है। जब एंट्री अच्छी मिल जाती है तो उसके बाद ट्रेड करने का ट्रेड और अच्छा बनना शुरू हो जाता है। और मार्केट जिस डायरेक्शन में होता है, जिस भी डायरेक्शन में होता है, तो आप देखिएगा कि प्राइस जो है वो 27 ऑप्शन चार्ट पर अधिकतर बार आपको क्या दिखाई देगा, 27 ईएमए के नीचे प्राइस नहीं होता है, 27 ईएमए के ऊपर ही प्राइस होता है। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या होता है, 27 ईएमए के नीचे प्राइस है और वो प्राइस कहां पर है, इस वाली एरिया पर है। देखिए यहां पर भी बहुत अच्छा सेटअप मुझे मिल रहा था, ये 27 ईएमए से सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया,
अभी भी 9 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, 9 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। 27 ईएमए से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। उसके बाद इस वाले प्राइस एक्शन को देखिए आप, 10:15, यहाँ रेड कैंडल बन रही है डोजी, और यहाँ प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है ऊपर 177 का। तो यहाँ पर इस एरिया पर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर ये भी अगर कैंडल देखेंगे, ये भी यहाँ रेड कैंडल बन रही है 9 ईएमए के ऊपर, और यहाँ ग्रीन कैंडल इस तरह से। और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर 27 ईएमए के ऊपर मार्केट है, यहाँ 9 ईएमए सपोर्ट लेगा, यहाँ 27 ईएमए से मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है। मार्केट अगर 9 ईएमए के पास पर अगर सपोर्ट ले रहा है, ऑप्शन चार्ट पर क्या होगा, पुट साइड को तो 9 ईएमए के अंदर ही रहेगा, 27 ईएमए के ऊपर कभी आएगा ही नहीं मार्केट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, ये हाई है हमारा 85,500 का। 85,500 की पुट को अगर आप देखेंगे, अभी भी क्या मुझे पुट की तरफ एंट्री लेनी चाहिए? अभी भी मुझे पुट पर कोई यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी 27 ईएमए के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। भले ही इंडेक्स में क्या है, 27 ईएमए के नीचे आ गया। और कॉल साइड को अगर देखेंगे, कॉल साइड को 27 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही मार्केट 9 ईएमए ट्रेंडिंग होगा, तो यहां क्या होगा, 27 ईएमए के ऊपर मार्केट आ जाएगा। अभी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर ट्रेड कहीं पर सेटअप नहीं बना हुआ है, ना कॉल साइड को ना पुट साइड को यहाँ पर सेटअप बना हुआ है। अब यहाँ पर पुट देखेंगे क्या, पुट यहाँ पर नीचे सपोर्ट क्या है, 85,100। कॉल यहाँ पर देखेंगे 85,100 की कॉल पर यहाँ पर नजर रखेंगे, 85,100 की कॉल पर यहाँ पर नजर रखेंगे। अब ये चल रहा है, ये क्या है, 27 ईएमए के अभी नीचे है। अभी कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं बना हुआ है कि ना कॉल साइड को जा सकते हैं ना पुट साइड को जा सकते हैं। मार्केट के लिए सबसे बढ़िया चीज, अगर बाई चांस मैं सेटअप के हिसाब से बोलूं, तो मार्केट ने क्या है, 27 ईएमए के नीचे एक लो लगाया है, यानी कि ये वाला पोर्शन है। अब यहां से क्या हो रहा, यहाँ 9 ईएमए के अंदर आ गया है, और यहाँ पर 27 ईएमए के पास पर है, और मार्केट क्या है, यहाँ इंडेक्स में 27 ईएमए के नीचे चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड अभी कुछ बनता नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सेटअप बन रहा। ऑप्शन चार्ट है, पुट वाला ऑप्शन चार्ट है ना, वहां पर 9 ईएमए को देखिएगा कि 9 ईएमए के पास पर मार्केट कर क्या रहा है, वहां पर प्राइस किस तरह से क्लोज हो रहा है, आ सके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस वाली एरिया पर देखिए, मार्केट 9 ईएमए के पास पर आता है, अगली 5 मिनट की कैंडल क्या होती है, उसके 9 ईएमए के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर प्राइस को अगर आप देख पा रहे होंगे, प्राइस हो क्या रहा है, ये देखिए, ये जो 1:35 की कैंडल है, इंडेक्स में उसके नीचे ही क्लोज है, यानी कि जो उसकी ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे है। और जबकि हमारे ऑप्शन चार्ट पर उसकी ओपनिंग प्राइस से उससे हाई के ऊपर क्लोज हो जा रही है। और ऑप्शन चार्ट पर अगर देखेंगे, पुट वाले ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे, तो प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है, यानी कि अभी भी बायस जो है वो स्ट्रांग है। इस बात का प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, प्लस 27 ईएमए को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से हमें ट्रेड को ढूंढना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।